हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर। आज हम क्लास 10th के VVI 5 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो एग्जाम के लिए खास रहने वाला है। बाबू, आप लोग इन पांचों क्वेश्चंस को अवश्य तैयारी करें ताकि आप अपना एग्जाम में प्रश्न को बिल्कुल आसान बना सकें। तो चलिए हम देर ना करते हुए पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न हमने जो लिया है बाबू कि यदि 10a बराबर 3/4 हो तो कौन ए का अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। जितने भी कौन का अन्य त्रिकोणमिति है हमें सारे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, ये 10a बराबर 3/4। तो इसे हमें लिख लेना है 10a बराबर 3/4। अब इसमें हमें फार्मूले की जरूरत है कि इसमें 10a का फार्मूला क्या होता है। बिल्कुल सरल विधि में बताएंगे और बिल्कुल आसान, ठीक है। तो 10a का जो फार्मूला होता है बाबू, उसके लिए एक टिप्स आता है, एक ट्रिक। उस ट्रिक को अपनाते हैं। ला आ ला का आ, यानी कि लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। अब देखिए इस साइन से स्टार्ट करना है बाबू। साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कर देना बाबू कॉट, कॉस का सेक, इसका कॉसेक। इस प्रकार से बीच में हमें बटा लगा लेना है। देखिए पढ़ना है इसको। देखिए साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। टेन का लो से लंब होता है ना, लंब बटे आधार। अब इसी तरह कोड का पढ़ेंगे तो पहले आधार आएगा फिर बटे लंब आएगा, उल्टा। सेक का पढ़ेंगे कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कोसेक का पढ़ेंगे तो पहले कर्ण फिर बटे फिर लंब, इस प्रकार से। तो हमें देखना है 10a, 10 देख लीजिए ये है क्या है, लो से लंब बटे आधार। तो हम यहाँ बराबर देख के लिख लेते हैं बाबू, लोमांसर बो लंब बटे आधार, ठीक है। देखिए यानी कि हमको लंब दे रखा है 3, आधार दे रखा है 4। ये दो तो हमें पता चल गया। तो तीसरी क्या भुजा होता है, हमें कर्ण। लंब जब हमें दे रखा है, आधार भी दे रखा है, तो हमें तीसरी भुजा जो इसका निकलेगा यानी कि कर्ण निकलेगा। तो हमें कर्ण निकालने के लिए हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है बाबू, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। अब तो हमें कर्ण दे नहीं रखा है तो हमें कर्ण ही निकालना होगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर करेंगे लंब। देखिए लंब दे रखा है बाबू 3, इसके जस्ट सीधे वाले। तो 3 है तो हमने 3, इस पे स्क्वायर है बाबू तो स्क्वायर डाल दिए। फिर प्लस आधार, आधार भी दे रखा है 4, तो हमने 4 पे भी स्क्वायर कर दिए। कर्ण का जब स्क्वायर करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे हम तो 3 का वर्ग, इसको डबल में लिखेंगे 3 गुना 3, इस प्रकार से। अगर 3 का, ये तो फार्मूला है बाबू, आप लोग इस फार्मूले का ट्रिक का उपयोग करना, ठीक है। देखिए ये 3 का वर्ग करेंगे यानी कि 3 गुना 3, तो ये हो जाएगा 9। इस प्रकार से करना है। प्लस है बाबू प्लस 4 को वर्ग, तो हमें 4 गुना 4 करना है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, ध्यान रहे। अब हम इसमें जो करेंगे बाबू ध्यान रखें, कर्ण स्क्वायर हटा देंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा बाबू। 16 9 कितना होता है बाबू 25। अब 25 का वर्गमूल मेरा 5 निकल के रेडी हो जाता है, ध्यान दें। तो मेरा कर्ण का जो मान निकल के आया, क्या निकल के आया 5। हमें तीनों पता चल गया, एक लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, और तीसरा ये हमें कर्ण भी पता चल गया। अब हम इसमें क्या कह रहा है, कोण ए का अन्य त्रिकोणमिति, हमें कोण ए का अन्य त्रिकोणमिति निकालना है। इसे हम निकाल देते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, यहाँ समझे। तो कोण ए का जो अन्य त्रिकोणमिति क्या होता है, इसी पे देखिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हम इस पे मान बैठाते जाएंगे। तो साइन यहाँ पे ए बोल रहा है कौन है, तो सबके जगह में हमें ए लगाना है। ये देखिए साइड में ये ए लगा देना, थीटा नहीं लगाना। तो साइन ए का सूत्र क्या होता है, जो हम लिख दिए लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है बाबू, कर्ण।
तो लंब हमें दे रखा है, यहाँ देखिए लंब क्या दे रखा है 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिए। और कर्ण भी मेरा निकल के आ गया, ये देखो 5 बाबू, तो हमने इसके नीचे में 5 निकाल दिए। साइन निकल गया। दूसरा क्या होता है कॉस, तो हमने यहाँ पे कॉस ए देंगे बाबू। कॉस ए का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा क्या है, देखिए आधार दे रखा है 4 और कर्ण दे रखा है मेरा बाबू 5, तो निकल गया। तीसरा जो हमें निकालना है समझे 10, 10 ऑलरेडी पहले दे रखा है। 10 का क्या होगा देखो 3/4, ये पहले दे रखा है बाबू, प्रश्न में भी दे रखा है। चौथा हमें निकालना है ये कॉट, कोट ए का जो फॉर्मूला होता है देखो अब उल्टा पढ़ना है, कोट ए के ऊपर क्या है पहले आधार, आधार बटे लंब पढ़ना है। तो आधार बटे क्या हो जाएगा बाबू लंब हो जाएगा। तो आधार मेरा क्या दे रखा है यहाँ समझे, आधार मेरा 4 दे रखा है और लंब दे रखा है बाबू यहाँ समझे 3। इस प्रकार से ये हो गया। कोट के बाद होता है सेक, हम यहाँ पे सेक निकाल देते हैं। सेक ए का जो फॉर्मूला होता है, सेक ए का फॉर्मूला क्या, कर्ण बटे आधार, तो यहाँ लिख देते कर्ण बटे आधार। हमें कर्ण क्या दे रखा है देखिए, कर्ण मेरा 5 निकल के आया है, तो हमने यहाँ 5 लिख देते हैं बाबू। और आधार जो मेरा दे आया है कर्ण बटे आधार, ये देखिए 4, तो हमने ये 4 लिख दिए। मेरा ये सेक निकल गया। एक बच गया कौशिक, कौशिक ए का जो फॉर्मूला होता है बाबू कर्ण बटे लंब होता है, तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं कर्ण बटे लंब। तो कर्ण मेरा जो है बाबू यहाँ समझे कर्ण मेरा 5 है, तो ये मेरा 5 हो गया बाबू। और लंब जो मेरा है यहाँ समझे लंब 3 है, तो 3। इस प्रकार से हमने अन्य त्रिकोणमिति के अनुपात निकाल दिए। हम आपका पहला प्रश्न बिल्कुल ही सरल तरीके से हल कर दिए। आई होप कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। प्रश्न 2 इस प्रकार से है, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है हमें। ये रैखिक समीकरण है, इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से निकालना है बाबू। तो आपका पहला इसमें दे रखा है s माइनस टी इक्वल टू 3 इनके बराबर 3, इसे हमें समीकरण 1 मान लेना है। इसे हमें क्या कर लेना है समीकरण 1। और इस वाले का थोड़ा हम हल कर लेते हैं। देखिए 3 और 2 का हमने एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 और 2 का जब हम एलसीएम निकाल लेंगे बाबू तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा 3 और 2 का, यानी कि लोसो, तो 6 आ जाएगा। निकाल लेते हैं 3 और 2, ये खाएगा नहीं तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 3 गुना 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। यही 6 हम यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। अब 3 का 3 को हमने पढ़ लेते हैं, 6 कितने बार में आ रहा है, तो 2 बार में आ रहा है बाबू। 3 2 6, 2 बार में, 2 को अगर हम s से गुना करेंगे तो 2s होगा, ठीक है ना। ये प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देते हैं बाबू। 2 का 2 को पढ़ लेते हैं, 6 कितनी बार में आता है तो 3 बार में। 3 को अगर t से गुना करेंगे तो ये 3t हो जाएगा, ध्यान रहे बराबर, ये 6 है तो 6 हो गया, ठीक है ना। अब हमें इसके नीचे 1 लगा के कैचा गुना कर लेना। 2s प्लस 3 को अगर 1 से करेंगे तो मेरा यही उतर जाएगा 2s प्लस 3t, ठीक है ना। ये s है बाबू, ध्यान रखना। और इक्वल टू यानी कि बराबर, इसको 1 से गुना कर दिए जैसे। अब 6 को 6 से गुना करें तो क्या हो जाएगा 36। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 से हमें हल करना पड़ता है, तो हम पहले ले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में क्या दे रखा है, s माइनस टी है बाबू, ध्यान रखना। ये s है माइनस है, ये t है, बराबर 3। तो जब s बराबर हम करेंगे, समझो ये 3 है तो 3 ले लिए। अब ये माइनस में t है तो इस पर क्या हो जाएगा प्लस में ये t हो जाएगा, यानी कि s का जो मान निकल के आ गया मेरा 3 प्लस t आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में s का मान रख लेते हैं। हमने पहले समीकरण 1 लिए, अब इस समीकरण 2 में हमें s का मान बैठा देना है। समीकरण 2 में, ठीक है ना, s का मान रखने पर
तो समीकरण 2 क्या दे रखा है बाबू, ये समझे। तो इसको पहले हम उतार लेते हैं। समीकरण 2 दे रखा है 2s और प्लस में दे रखा है बाबू 3t और बराबर में दे रखा है 36। देखें 2s है तो हमने क्या करेंगे, 2s के जगह ये 3 + t रख देना है, 3 + t। फिर ये प्लस है तो वो प्लस, ये 3t है तो 3t हो गया, इक्वल टू ये 36 है तो 36। देखिए 2 से इसमें गुना करेंगे, 2 तिया, अब इससे गुना इसको करना है तो 2 तिया हो जाएगा 6 प्लस 2 को फिर इससे गुना, अब इसको करना है, ये प्लस है तो प्लस, और 2 को t से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2t हो जाएगा। फिर प्लस में इधर 3t है तो 3t हो गया, बराबर ये 36 है तो 36 हो गया। आप समझे 2t और 3t कितना हो गया बाबू, 5t। इसको पहले ले लिए, ये 5t हो गया क्योंकि दोनों प्लस में है। इसके बाद हम बराबर वाली संख्या ले लेते हैं 36, इधर प्लस में 6 है, इस पर हो जाएगा माइनस में 6। तो मेरा ये t का जब मान निकालेंगे बाबू, t का जब मान निकालेंगे क्या होगा, 36 में 6 घटेगा तो क्या बचेगा 30, और 30 में बटा t का जो गुणांक है ये 5, ये नीचे भाग में आ जाएगा। तो 5 से करा दो, 5 × 5, 5 × 6 30, यानी कि t का जो मान आ गया, t का जो मान आ गया ये मेरा 6 आ गया। समझ ना, t का मान निकल के आ गया। अब हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 में s का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में s का मान रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या है, अब यहाँ समझ लेते हैं। समीकरण 1 जो मेरा निकला था बाबू, देखें s - t बराबर 3, इसको लिख लेते हैं पहले यहाँ, s - t बराबर 3। समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे बाबू, s का मान रखेंगे। तो s का जो मान निकल के आया था, सॉरी हमने यहाँ पे गलती की है, ध्यान रखना। समीकरण हमने 2 में s का मान रखे थे, तो समीकरण 1 में हमें t का मान रखना होगा। समीकरण 1 में हमें किसका मान, t का मान रखना होगा, ठीक है ना। समीकरण 1 में हमें t का मान रखना होगा, ये ध्यान दे, ठीक है ना। तो समीकरण 1 हमने उतार लिया बाबू, अब t का मान बैठाना है, s है तो s रहेगा होगा। तो s - t का मान कितना निकला था, 6 निकला था, आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। t का मान जो ये निकला है मेरा 6 निकला, तो यहाँ पे हम 6 बैठा देते हैं t के जगह में, बराबर ये 3 है तो 3, तो s बराबर करते हैं, 3 को पहले ले लेते हैं, माइनस में 6 है तो ये हो जाएगा प्लस में 6, तो s का जो मान निकल के आएगा 6 3 कितना होता है 9। तो यहाँ दोनों का मान लिख देते हैं, अतः t बराबर 6 निकल के आया और कोमा s का जो मान निकल के आया ये 9। इस प्रकार से हमें इसका आंसर निकाल दिए, इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिए। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। प्रश्न 3 मेरा इस प्रकार से है, बिंदु ए का मान दे रखा है 2,3 और बिंदु बी का मान दे रखा है 4, के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हमें इसका बीच का दूरी निकालना है, तो देखें हमें किस प्रकार से निकाल रहे हैं। तो एक बिंदु ये हो गया बाबू, समझ रहे हैं, बिंदु जिसका मान क्या है ए नाम है, तो हमने इसका नाम ए रख लेते हैं। एक बिंदु ये हो गया बाबू, इसका नाम हम बी रख लेते हैं, ठीक है ना। और ए का मान यहाँ पे दे रखा है, हमने इस प्रकार से बैठा देते हैं, समझ लो इस जगह पे बैठा लेते हैं। ए का मान क्या है 2,3, बी का मान है उसे भी बैठा लेते हैं 4,1, ये बैठा लिए। अब कह रहा है के बीच की दूरी, यानी कि इसके बीच की हमें दूरी निकालना है, समझ रहे हैं ना, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है समझे, ए का मान दिया है हमें ये 2,3, ठीक है ना, कोमा बी का मान दे रखा है 4,1। अब इसमें जो ए बी के बीच की जो दूरी होता है वो फॉर्मूला के अनुसार से पहले हम इसे बैठा लेते हैं। शुरू वाले को हमें x1 मान लेना है और इसको y1 मान लेना है, ठीक है ना। इस वाले को x2 मान लेना है, इसको y2
2 मान लेना है। अब हमें बीच की दूरी निकाल देते हैं, बहुत ही सरल है बाबू। तो सूत्र होता है, देखें, ए बी की बीच की दूरी यानी कि ए बी बराबर, फॉर्मूला होता है, ध्यान दें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर आप प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दें, ये फार्मूला के अनुसार से हम इसको पहले बैठा दिए। ये फार्मूला होता है बाबू इसका, यानी ए बी की बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर है बाबू, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है, यानी कि होल स्क्वायर है। ये फार्मूला है। इसके अनुसार से हमने x1 पहले वाले को माने, इसका जो ये वाला y1 मान लिए, इस वाले को हमने x2 माने तो ये वाला को y2 मान लिए। समझ लेना, इनका x1 तो ये वाला y1 आपको भी इसी तरह मानना है, इस वाले का x2 मान ले तो इस वाले को y2। बस अब इस पे मान बैठा दें, ए बी बराबर, ठीक है ना, ये रूट है तो रूट पर बैठा दे बाबू। देखें x2 को हम क्या माने थे 4, तो 4, सूत्र में ये माइनस है बाबू, माइनस x1 का मान है ये 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिए। इस पे स्क्वायर लगा हुआ है बाबू, तो स्क्वायर लगा दें, फिर ये प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस का चिन्ह दे दिए। अब देखें यहाँ पे ये y है, y2 है, तो y2 का मान ऑलरेडी कितना दे रखा है 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिए, फिर माइनस y1 का मान देखें यहाँ 3 है, तो हमने यहाँ 3 बैठा दिए। इस पे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, बराबर। देखें ये रूट है तो बाबू हम ये रूट लिख दिए, ठीक है। देखें 4 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा बाबू 2, यानी इस पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लग गया। फिर ये प्लस का चिन्ह है तो हमने यहाँ प्लस का चिन्ह दे दिया बाबू। देखिए 3 में 1 घटाएंगे तो ये -2 बचेगा बाबू, क्योंकि बड़ी संख्या पे माइनस है, समझ रहे हैं ना। तो हमें 3 में, देखिए 1 में -3 घटाना पड़ रहा है, इसलिए हमें -2 होगा, ठीक है। और इसमें स्क्वायर था, हम इस पे स्क्वायर लगा देते हैं। देखिए 2 का वर्ग 4 होता है बाबू, प्लस ये भी -2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस में आया था, क्यों हो जाएगा, क्योंकि -2 गुना 2, यहाँ पे समझे, -2 गुना -2 करेंगे तो क्या होगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, और 2 दूना ये 4 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ 4 लिख दिए। तो 4 4 कितना होता है वो 8। अब 8 का जो रूट है, रूट हम तोड़ के देखते हैं। देखिए 2 चौके 2 दूना 2 एक का, हम इसको खिला दिए। देखिए 2 को 2 में एक ठो 2 बाहर हो जाएगा, ये हो गया बाहर। बेचारा एक ठो 2 का इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ये सिंगल 2 बच गया, इसको हमें रूट के अंदर लिख देना इस प्रकार से। ये मेरा बन के रेडी हो गया। इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल दिए बाबू। तो प्रश्न 3 भी हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से ही समझो कि हमने हल कर दिए। अब प्रश्न 4 की ओर चलते हैं बाबू। प्रश्न 4 मेरा इस प्रकार से है बाबू। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 और 404 का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। समझ रहे हैं ना, हमें किसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, 96 और 404 का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इस टाइप के भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसे हम निकालते हैं कि हमें 96 और 404 का निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 96 और 404। तो इसमें क्या करा है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि कैसा होता है तो समझ लें। ये 96, तो हमें ये 96 का इस प्रकार से हमें निकालना होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि हमें इस प्रकार से निकालना होता है, ठीक है ना। लास्ट में 6 सम संख्या है बाबू, तो मेरा ये 2 से खा जाएगा, तो 2 से भाग दे दीजिएगा। 2 चौके 8 आ जाएगा, 9 में 8 घटाने पे 1 और 6 16, तो 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये 8 सम संख्या है, तो फिर ये मेरा 2 से खा जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर ये 2 से खा जाएंगे बाबू। 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, फिर ये 2 से खाएंगे। 2 छके 12 और फिर ये 2 से खाएंगे। 2 तिया 6 और फिर ये खाएंगे 3 से, 3 1 का 3। तो हमने ये 96 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकालें। अब हम निकाल लेते हैं 404 का, ठीक है। देखें 404 लास्ट में ये भी 4 है सम संख्या, तो 2 से खा जाएगा बाबू। 2 दूनी 4,
ये 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर 4 को खिला देते हैं, 2 दूनी 4, ये 4 2 बार में आ जाएगा। फिर लास्ट में 2 सम संख्या है, फिर ये 2 से खा जाएगा, 2 1 2, फिर ये 0 है, फिर 2 1 2, लास्ट में आ गया मेरा 101, यानी कि 1 आ गया विषम संख्या। तो ये खाएगा 2 से तो नहीं खाएगा, 3 से, 3 तिया 9, ये भी नहीं खाएगा, 3 से नहीं, 7 1 7 नहीं, ये भी, ये अब हमें लगता है कि ये अब नहीं खाएगा। ठीक है, तो अब आगे हमें क्या करना होगा, अब आगे हमें एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो पहले 96 का क्या आया बाबू, इसे लिख लेते हैं। 96 का जो आया मेरा, देखिए 2 गुना 2 कितना 2 आया, 1 2 3 4 5, हमें लिखना है इस प्रकार से, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, हमें 5 लिखना है 2, फिर एक 3 आया है तो यहाँ पे 3 लिख दिए। ठीक है ना। और अब हम 404 का लिख लेते हैं बाबू, 404, इसका जो आया 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना, ये आ गया 101। अब हम पहले इसका एचसीएफ ही निकाल लेते हैं बाबू, क्योंकि एचसीएफ बहुत इजी है। एचसीएफ क्या निकलेगा समझ ले। एचसीएफ बराबर निकालेंगे दोनों का, तो इन दोनों में मिल क्या रहा है, देखिए एक तो ये वाला 2 मिल रहा है बाबू, एक ये 2 मिल रहा है ना, तो इसको लिख लेते हैं 2 जो मिला है, फिर गुना, फिर एक ये 2 मिल रहा है, फिर ये 2 मिल रहा है, इसे भी जो मिल रहा है उसमें से एक एक लेना है, दोनों में जो मिलेगा उसमें से एक लेना है, दोनों में जो मिलेगा उसमें से एक ले लेना है। ठीक है ना। तो ये जो आ गया मेरा, अब आगे ये 2 है तो नीचे 2 नहीं दे रखा है, नीचे 101 है तो इनका जोड़ा ऊपर नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये एचसीएफ जो मेरा निकल के आ गया, 2 दूना कितना आ गया 4, 4 मेरा एचसीएफ निकल गया। अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम यानी कि एलसीएम जो हम निकालेंगे बाबू, कैसे निकालेंगे यहाँ समझिए। यानी कि एचसीएफ में जो 2 गुना 2 आया ना, यानी कि जो मिला था वही, यानी कि एचसीएफ का ही देख के उतार दे, यानी ये 2 मिला था उसमें से 2 वो ले लेते हैं बाबू, फिर ये वाला 2 मिला था वो ले लेते हैं, और बाकी एलसीएम में क्या करना पड़ेगा हमें, जो नहीं मिला था, जैसे ये नहीं मिला था, ये और ये, इन सारे को हमें लिख लेना है, समझ रहा ना। तो 2, एक ये 2 नहीं मिला था, फिर एक ये 2 नहीं मिला था, फिर एक 3 नहीं मिला था, और फिर एक नीचे 101 जो नहीं मिला था, जो अकेला अकेला संख्या है उन सारे को भी हमें लिख लेना होता है। अब इनको हम क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं बाबू। देखिए 2 दूना करेंगे क्या होगा 4, 4 को फिर ये 2 पर पढ़ेंगे, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 गुना 3 कर लेते हैं पहले, तो समझे। तो 32 गुना 3 करते हैं तो क्या आएगा, 3 2 तिया 6, 3 तिया 9, 96, यानी कि 32 को हम 3 से गुना किए तो 96, 96 गुना हमें 101 कर लेना है, तो कर लेते हैं 96 गुना, यानी कि 101 गुना 96 कर लेते हैं। ठीक है ना। देखिए आप चाहे तो इसको कहीं फेयर में कर लीजिएगा गुना, यानी कि 101 गुना 96, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक गुना किया तो 96 आ गया, और 101 के साथ हमने 96 को गुना कर लेते हैं। 6 एकम 6 0, 6 एकम 6 हो जाएगा, 9 एकम 9 0, 9 एकम 9, यानी कि 6 9 6 9, इसको हम जोड़ लिए, यानी कि 9696 आ गया। हम इन सारे को जब गुना कर दिए यहाँ तक, तो मेरा क्या आ गया बाबू, 9696 आ गया। इस प्रकार से मेरा ये एलसीएम निकल के भी रेडी हो गया। एचसीएफ मेरा 4 आ गया बाबू, और एलसीएम जो मेरा आ गया 9696 आ गया। तो हमने प्रश्न 4 हल कर दिए बाबू। अब हम इस वीडियो में लास्ट 5वां प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न है, वो इस प्रकार से लिए हैं बाबू। अंतिम प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, समीकरण 6x + 3y बराबर 6xy और 2x + 4y बराबर 5xy हल करना है हमें। ठीक है ना। बिल्कुल आसान विधि से हल करेंगे बाबू, इसमें ये नहीं कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो या विलोपन विधि से हल करो, हमें जौन सा विधि सबसे अच्छा लगेगा हमें वो विधि से हम हल कर लेंगे इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले इन्हें हमें समीकरण 1 मान लेते हैं, जो दिया है हमें 6x + 3y बराबर
6xy, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा जो दिया हुआ है ये 2x प्लस 4y बराबर क्या दे रखा है 5xy, इसे हमें समीकरण 2 मान लेना है, ठीक है ना। इसे हमें समीकरण 2 मान लिए। तो इसे हमें सबसे अच्छा विधि तो विलोपन विधि लगता है, क्योंकि वो बहुत आसान है बाबू। देखिए विलोपन विधि में हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे कि इन दोनों को इक्वल यानी कि बराबर करना पड़ता है। तो आप लोग सोच लो कि बराबर कैसे करें। यहाँ पे 6x दिया है, अगर समीकरण 2 को अगर हम यहाँ 3 से गुना कर देते हैं, समझ रहे हैं ना, किससे 3 से। 3 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, इनके बराबर ये हो जाएगा। तो हम फिर ये दोनों बराबर हो गया, तो फिर हमें सवाल को हल करने में बिल्कुल आसान रहेगा। तो देखें, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाबू समीकरण, ठीक है ना, 1 घटा समीकरण 2 को देखिए 3 से, देखिए समीकरण 1 घटा समीकरण 2 गुना 3 से, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख दिए। समीकरण 1 क्या है उसे हम सेम टू सेम उतार लेते हैं। समीकरण 1 दिया है 6x प्लस 3y अब बराबर दे रखा है 6xy। समीकरण 2 को हम 3 से गुना करते हैं, 3 दूना 6x प्लस ये पूरे को करना है 3 से, ठीक है, ये 3 से करना, 3 चौके 12y बराबर 3 पचे 15xy, ठीक है। अब इसको हम यहाँ जो घटा का चिन्ह दिए तो यहाँ घटा कर लेते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, निशान बदलता है, घटाने पे मेरा निशान जो होता है चेंज होता है। इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब इसका निशान ये हो गया, इसका निशान ये हो गया, इसका निशान ये, 6x में 6x घटाएंगे तो 0, इसलिए हम इसको काट देते हैं बाबू, समझिए। 12 में 9 घटाएंगे तो क्या, 12 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, लेकिन 12 का चिन्ह माइनस है, बड़ी संख्या है इससे, तो बड़ी संख्या का चिन्ह उतर जाता है, ये y है तो y बराबर, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है 15, 15 का चिन्ह क्या माइनस, तो माइनस उतर जाएगा, जो बड़ी संख्या रहेगा उसका निशान उतर जाएगा। 15 में 6 घटा दे बाबू तो ये हो जाएगा 9, xy है तो xy। अब देखें ये बराबर के इस पार भी माइनस ये है, इस पार भी माइनस, ये खत्म हो गया बाबू, y से y यहाँ कट कर गया, बच गया क्या मेरा, देखिए 9 बराबर ये 9x बच गया। तो हम x का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 9 बटे x का गुणांक जो 9 है ये नीचे आ जाएगा, तो ये मेरा कितना बार में कट जाएगा बाबू, एक बार में कट जाएगा, बराबर ये x, यानी कि मेरा x का जो मान निकल के आएगा क्या क्या आएगा बाबू 1, x का जो मान निकल के आ गया क्या आ गया 1, यानी कि x का मान मेरा 1 निकल गया। अब हमें y का मान निकालना होगा, क्योंकि इसमें समीकरण में जो दे रखा है बाबू x और y ही दे रखा है, तो हमें x और y दोनों का मान निकालना पड़ता है। तो x का मान निकल गया, तो अब y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में x का मान रखना है। समीकरण 1 क्या है यहाँ समझे, समीकरण 1 जो है इसे उतार लेते हैं, 6x है प्लस 3y है बराबर 6xy है, ठीक है। एग्जाम में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बाबू, तो आप लोग डरे नहीं, बिल्कुल डट के इस सवाल को तैयारी करें और अपने एग्जाम का जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान बनाएं। अगर ये नहीं आए तो इसके जैसा अगर दूसरा कोई प्रश्न आए तो उसे भी आप जिस तरीके से बताएं आराम से उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो हमने x का मान रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें 1 रखना है, समझ रहे हैं ना, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हमें ये 1 रखना होगा। तो यहाँ पे x है तो इसके जगह पर हमें 1 रख लेते हैं, ठीक है ना, प्लस 3y है तो 3y बराबर 6, तो 6 x की जगह पर हम क्या रख लेते हैं 1 रख लेते हैं, फिर ये y है तो y, 6 गुना 1, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 6 होगा, प्लस ये 3y है तो 3y बराबर 6 गुना 1 6, 6 गुना y करेंगे तो 6y हो जाएगा, यानी कि इन तीनों गुना किए हैं तो 6y हो गया। यहाँ देखें ये 6 हो गया मेरा बाबू, बराबर में ये 6y है, ठीक है ना, इसको ले लिए, प्लस में 3y उस पार कर देंगे तो माइनस में ये क्या हो जाएगा बाबू 3y, तो 6 बराबर मेरा जो निकल के आएगा 6 बराबर 6y में 3y घटाएंगे तो क्या बचेगा बाबू 3y, इसलिए हम
y का जब मान निकालेंगे तो 6/3 नीचे आ जाएगा, y का गुणांक जो है नीचे आ जाएगा। 3 एका 3, 3 दूना 6, यानी कि y का जो मान निकल के आ गया ये 2 निकल के आ गया, और x का मान 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः x बराबर 1, y बराबर 2। ये मेरा आंसर निकल के बिल्कुल रेडी होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये 5 प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे। इसके साथ धन्यवाद।